राजधानी देहरादून में लगातार साइबर अपराधों के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिनमें साइबर ठगी के मामले रफ्तार पकड़ रहे हैं। बीते कुछ दिनों में गोल्ड इन्वेस्टमेंट और क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट में ठगी के मामले बहुत आए हैं। वहीं शातिर ठग व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब और टेलीग्राम के माध्यम से भी लोगों की गाढ़ी कमाई को चालाकी से अपने हथकंडे आजमाकर लोगों को उसका शिकार बनाते हैं। इसलिए अब पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी के साथ ही आम जनता के लिए भी उन्होंने एडवाइजरी जारी की है। अगर आप गोल्ड इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करने जा रहे हैं तो ध्यान से इस एडवाइजरी को जरूर पढ़ें। जिस प्रकार के केसेस आ रहे हैं उसमें लगभग 80% जो केसेस होते हैं वो फाइनेंशियल फ्रॉड या वित्तीय संबंधित मामलों के होते हैं और 20% होते हैं नॉन फाइनेंशियल। अब जो ज़्यादातर फाइनेंशियल मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में आते हैं, क्योंकि कई लोग रिपोर्ट करते हैं कि सर हमारे पैसे निकल गए 1000 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, अलग अलग अमाउंट में। तो इसमें हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन हमारे पास कम से कम 50 से 80 ऐसे मैटर आते हैं जो फाइनेंशियल फ्रॉड के होते हैं, जिन्हें हमारे यहाँ पे उत्तराखंड की जो हेल्पलाइन नंबर है 1930, जो कि भारत सरकार की गृह मंत्रालय की 1930 हेल्पलाइन नंबर है, तो उसका कंट्रोल रूम हमारे ऑफिस में है यहाँ पर साइबर थाने में। तो इसमें लगातार हमारा स्टाफ जो 24 घंटे बड़ी मेहनत करता है और लोगों के पैसे के जो बचाने का प्रयास करता है, तो उसमें लगातार हमें शिकायतें मिल रही हैं। साथ में कुछ ऐसे बड़े अमाउंट की शिकायतें भी आती हैं जहाँ पे हमारे यहाँ लोग खुद थाने आते हैं एप्लीकेशन देने के लिए, तो उन पे भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो केसेस भी रजिस्टर हो रहे हैं और हम मुलजिम को भी जेल भेज रहे हैं। चाहूँगा कि कल ही हमने एक एडवाइजरी जारी करी है जिसमें हमने बताया है कि आज से 2 दिन या 3 दिन पहले हमने एक केस वर्कआउट किया था, जिसमें देखा था कि एक शिकायत करता था देहरादून का, जिसके लगभग 15 लाख रुपए की उसकी ठगी हुई थी। तो उसमें करीबन ये देखा गया था कि उस व्यक्ति ने गोल्ड के नाम पर, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम के नाम पर उसने पैसे लगाए थे और उसको व्हाट्सएप के माध्यम से कहा गया था कि आप इतना पैसा लगा दीजिए, गोल्ड की फला स्कीम है, तो हम आपका पैसा डबल या इतने हाई अमाउंट पे आपको रिटर्न दे देंगे। उसके बाद खास बात क्या रही कि वो वेबसाइट जो चेंज हो गई, वो सेकंड वेबसाइट बन गई, फिर कुछ दिनों बाद वो थर्ड वेबसाइट बन गई। लगातार जो भी फ्रॉडस्टर्स थे उन्होंने उस वेबसाइट को चेंज करते गए और उसके रूपरेखा जैसे जैसे चेंज होती गई वैसे वैसे वहाँ पे नंबर भी चेंज होते गए। और जब ये व्यक्ति ने उन लोगों से संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि आप ऑलरेडी इतना अमाउंट इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप इतना एक्स्ट्रा अमाउंट और दे दीजिए। तो वो व्यक्ति जिसने अपना पैसा निवेश कर रखा था वो पैसा विड्रॉ नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसने हमारे यहाँ पे FIR लिखवाई और हमने केस को वर्कआउट किया। अभी वो केस में स्टार्टिंग है, अभी हम उसमें वो बहुत ही बड़ा नेशनल लेवल का एक स्कैम हम खोलेंगे, तो उसमें हमारी प्रक्रिया लगातार, हमारा जो प्रोसेस है लीगल, जो भी हमारा तंत्र है वो हमारा उसमें पूरी कोशिश कर रहा है, हम लगे हुए हैं और जल्द उसमें हम आउटपुट देंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आजमी की रिपोर्ट।